हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आए हैं मुद्रा एवं बैंकिंग से रिलेटेड। इससे पहले 100 MCQ हम आपको करा चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम 100+ MCQ कवर करेंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट भी आएगा। तो कुल मिला के मुद्रा एवं बैंकिंग से 300 MCQ जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इन वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो इसलिए सभी वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा 101 कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं ये राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक होते हैं। ठीक है, किसके द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं? तो राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा ये प्रायोजित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट है कि कैलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया। तो कैलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1987 यानी कि अप्रैल 1987 से कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वह स्थापित नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना जो है ये 1985 में की गई। कब की गई? तो 1985 में की गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसिंघम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति दी। तो नरसिंघम समिति ने बैंकिंग ढांचे को बनाने के लिए जो संस्तुति दी है वह कितने दी है? तो 4 दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कितने ढांचे बनाने की? तो 4 ढांचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा आप लोग। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनके प्रवर्तकों को बैंक में विलय करने की जो संस्तुति दी है वह किसने दी है? तो वह दी है खुसरो समिति ने। किसने दी है फ्रेंड्स? खुसरो समिति ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है। तो वह किस संस्था का संबंध है? तो वह है नाबार्ड संस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नाबार्ड। नेक्स्ट है कि नाबार्ड संबंधित है। जो नाबार्ड है ये किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। नाबार्ड जो है किससे संबंधित है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। तो जो फेडरल रिजर्व बैंक है किस देश का केंद्रीय रिजर्व बैंक है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको वह बताना जो इनमें से गलत दिया गया है। तो वह है FCI, कॉमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यही कथन जो है वह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकृत कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है। तो निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकृत जो है वह 74% विदेशी निवेश की अनुमति जो है भारत सरकार ने प्रदान की है। कितनी? 74%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि IBA से तात्पर्य है। तो IBA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। क्या होता है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि भारत में नए निजी बैंक की स्थापना के लिए कितने न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है। तो भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम 500 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि नरसिंघम समिति किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था। जो नरसिंघम समिति ने संबंध में जो सुझाव दिया था वह दिया था बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी सुझाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि BCCI क्या है। तो BCCI क्या है फ्रेंड्स? ये अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन है। कौन? तो BCCI। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो, तो फ्रेंड्स अनुसूचित बैंक कैसा बैंक है? ये एक ऐसा बैंक है जो RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई। तो जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी ये 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 यानी कि 1964 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है। तो भारत की जो सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है वह है UTI। क्या है? UTI। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया। तो भारत में जो सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया वह किया यूटीआई ने। किसने किया फ्रेंड्स, तो यूटीआई ने किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना की गई थी ये 1956 में की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स, 1956 में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण बीमा निगम के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत हैं। तो साधारण बीमा निगम के अधीन जो है वह 4 कंपनियां जो हैं वह कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी विशेषता बच्चों के हितार्थ नहीं है। तो जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी है जो विशेषता बच्चों के हितार्थ नहीं है, तो वह है जीवन सुरक्षा। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, जीवन सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो जो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है ये हैदराबाद में है। कहाँ है फ्रेंड्स, तो हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो बीमा क्षेत्र से संबंधित। किस क्षेत्र से, तो बीमा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो भारतीय स्टॉक बाजार बैंक का जो विनियमन होता है, पर्यवेक्षण, ये सेबी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो सेबी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की जो स्थापना की गई थी ये 1988 में की गई थी, 1988 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया। तो जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है इसे किस अध्यादेश के द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया, तो 1992 ईस्वी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन सेबी के कार्यों में सम्मिलित है। तो सेबी के कार्यों में क्या सम्मिलित है, तो उपयुक्त सभी कार्य सम्मिलित हैं। कौन कौन से कार्य दिए गए हैं देख लेना, कि स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना। दूसरा दिया गया शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, बिल्कुल सही है। प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करना, यानी कि जो सेबी से संबंधित है ये तीनों कथन सही दिए गए हैं, इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है। तो वुड एंड बियर शब्दावली का जो संबंध है ये स्टॉक मार्केट से है। किससे फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है शेयर बाजार पर प्रभावित नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है। तो शेयर बाजार पर जो प्रभावित नियंत्रण रखा जाता है ये रखा जाता है सेबी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो सेबी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है। तो भारत में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है इनकी संख्या है 23। कितनी है, 23, यानी कि 23। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो जो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वह कौन है, तो वह है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा है, तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई। तो जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना हुई 1875 ईस्वी में। कब हुई फ्रेंड्स, तो 1875 ईस्वी में, 1875। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा एनएसई की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी। तो एनएसई की स्थापना की जो संस्तुति थी ये 1991 में फैरवानी समिति द्वारा की गई थी। किस समिति द्वारा, तो फैरवानी समिति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा कि सेबी ने पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े किसी स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी, जिससे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 24 से घटाकर 23 रह गई है। तो वह किसकी चेंज की है, तो वह की है केएसई सौराष्ट्र की। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है वह क्या है, तो वह है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट होगा वह डी करेक्ट होगा। ठीक है, डॉलेक्स भी है, सेंसेक्स भी है, ठीक है, पीसनेक्स भी है, निफ्टी 50 भी है। ठीक है, ये सभी किसके हैं, तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के शेयर मूल्य सूचकांक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है। तो जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर मूल्य है कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है, तो 30 कंपनियों के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निफ्टी में किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है, तो निफ्टी से आप क्या याद रखेंगे, एनएसई। ठीक है, निफ्टी का जो शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है वह एनएसई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि ओटीसीईआई क्या है, तो ओटीसीईआई क्या है, यह है भारत का एक शेयर बाजार है ओटीसीईआई। ठीक है, क्या है, तो भारत का एक शेयर बाजार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है। जो सेंसेक्स है कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है, तो 30। ठीक है, सेंसेक्स कितने पर है, 30, और निफ्टी कितने पर है, तो 50। दोनों बातें याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है, तो बीएसई का राष्ट्रीय सूचकांक जो है कितने पर आधारित है, 100। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 100 कंपनियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। दलाल स्ट्रीट, तो जो दलाल स्ट्रीट है ये मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, मुंबई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि डो जोन्स है, जो डो जोन्स है ये क्या होता है, तो डो जोन्स जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक शेयर बाजार सूचकांक है। क्या है, डो जोन्स जो है ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक शेयर बाजार सूचकांक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निक्की है, निक्की क्या है फ्रेंड्स, तो निक्की जो है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। निक्की, निक्की कहाँ का है, तो जापान का है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, तो अभी हमने बताया जो टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज है इसका नाम है निक्की। क्या है, निक्की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति का प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। तो जो मुद्रास्फीति का प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है वह थोक मूल्य सूचकांक। क्या है फ्रेंड्स, थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना। तो कौन सा भारतीय बैंक है जो 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना, तो वह है एसबीआई। कौन सा है, एसबीआई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। जो कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार है वह रिजर्व बैंक के पास है। किसके पास है फ्रेंड्स, तो रिजर्व बैंक के पास है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। कब हुआ था, 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है। जो मुद्रा अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है ये उपरोक्त सभी होते हैं। निर्यात व्यापार का प्रसार भी होता है मुद्रा अवमूल्यन के तहत, आयात व्यापार का संकुचन भी होता है, और आयात स्थानपति का प्रसार भी होता है। जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय। ठीक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक का खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है तो क्रय विक्रय सरकारी बॉन्डों का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किसका है, तो क्रय विक्रय जो है वह किसका है, तो सरकारी बॉन्डों का है। ठीक है, खुला बाजार। नेक्स्ट देखिएगा,
सस्ती मुद्रा का अर्थ है, जो सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है वह क्या होता है, तो ब्याज की कम दर। ब्याज की कम दर क्या कहलाता है, सस्ती मुद्रा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है अमेरिकी डॉलर के रूप में, और क्या होता है, तो अमेरिकी डॉलर के रूप में, पाउंड स्टर्लिंग के रूप में होता है। किस रूप में होता है, तो पाउंड स्टर्लिंग के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि धन यानी कि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या कहलाती है। फ्रेंड्स, जहाँ पे मुद्रा बहुत अधिक हो और वस्तु जो है बहुत कम हो तो ऐसी स्थिति को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। जो बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है वह होता है ब्याज की बाजार दर। कौन प्रभावित होता है, तो ब्याज की बाजार दर प्रभावित होती है। किससे, तो बैंक दर में परिवर्तन से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर वह दर है जिस पर, तो बैंक दर कौन सी दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, वह क्या है, तो वह बैंक दर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट होगा वह सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं, तो जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति होती है उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, गर्म मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपए के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है। तो भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार जो है वह है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वित्तीय सुधारों में नरसिंहन समिति 1991 में स्थापित करने का सुझाव दिया था। तो किसने दिया था, तो वह दिया था बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम। क्या दिया गया था, तो बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार आर्थोपाय ऋण लेती है। जो सरकार है आर्थोपाय ऋण किससे लेती है, तो ये लेती है आरबीआई से। किससे लेती है फ्रेंड्स, आरबीआई से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारित माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारित माना जाता है, तो वह माना जाता है मुद्रा की क्रय शक्ति को। किसे माना जाता है, मुद्रा की क्रय शक्ति को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा बैंक है जो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, तो वह है फेडरल बैंक। कौन सा बैंक है, तो फेडरल बैंक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फेडरल बैंक। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समान संघी के रूप में स्थापित हुआ। तो भारत में जो राष्ट्रीय आवास बैंक है ये किसके समान संघी रूप में आधारित हुआ, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के, ठीक है, किसके रूप में स्थापित किया गया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। जो सहभागिता नोट का संबंध है ये किस एक से संबंधित है, तो इसका संबंध है विदेशी संस्थागत निवेश से। किससे संबंधित है, तो विदेशी संस्थागत निवेश से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा कि क्वेश्चन है हमारा कि 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, ये 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान है, क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है अंतरिक्ष में पहला उद्यम। ठीक है, किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये अंतरिक्ष में पहले उद्यम को दर्शाता है। 2000 के नोट अब तो बंद हो गए हैं फिलहाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल के भारतीय समाचारों के संदर्भ में एमसीएक्स क्या है। ठीक है, हाल ही में जो भारतीय समाचारों के संदर्भ में एमसेक्स एंड सेक्स है ये क्या है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी।
तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो सबसे पहले घटित होने वाली घटना थी वह थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। क्या था? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत का मुख्य बैंकर है? तो आपको वह बताना है जो इनमें से भारत का मुख्य बैंक, जो भारत का मुख्य बैंकर है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है फ्रेंड्स? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा कि वह कौन सा बैंक जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए? तो वह कौन से बैंक है जिसने कृषकों के पास पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए? वह है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कौन सी बैंक? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? तो फ्रेंड्स, भारत सरकार ने जो नोटबंदी की घोषणा की ये 8 नवंबर 2016 को की थी। कब की थी? 8 नवंबर 2016 को की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था वह था? तो भारत में रुपए का जो अवमूल्यन पहली बार किया गया वह 1949 में किया गया। कब किया गया फ्रेंड्स? 1949 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए को 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए को 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो 1991 और 1992 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं था? तो जो विमुद्रीकरण का औपचारिक उद्देश्य है वह कौन सा नहीं था? तो वह था स्वयं व्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग। क्या नहीं था फ्रेंड्स? स्वयं व्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2009 ने एक निर्णय लिया गया, ठीक है, अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993-94 से हटाकर कर दिया जाए। तो क्या कर दिया जाए? तो वह वर्ष 2004 और 5 में निर्णय लिया गया। कब लिया गया है निर्णय? तो वर्ष 2004 और 5 में लिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अगर नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो जो इसका साख सृजन पर प्रभाव पड़ेगा ये इसमें वृद्धि होगी। क्या होगा? तो वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितनी बैंकों का? तो 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो भारत में बीमा क्षेत्र का जो नियमन करती है वह कौन सी संस्था करती है? तो वह IRDA करती है, इरिडा करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। किसके होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए RBI द्वारा जारी 50 रुपये मूल्य के नोट के पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? तो नए RBI द्वारा जारी 50 रुपये मूल्य के नोट के पृष्ठभाग में किसका रूपांकन किया गया है? तो ये हम्पी का पत्थर से बना रथ है। क्या है? तो 50 रुपये के जो नोट पर है वह हम्पी के पत्थर से बना हुआ रथ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो जो वॉल स्ट्रीट है ये न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। किसका नाम है? तो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की गई थी ये 1975 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1975 यानी कि 1975 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1982 में, 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1982 में हुई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधार आधारित लेन देन के लिए आँख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक है। फ्रेंड्स, जो आधार आधारित लेन देन के लिए आँख की पुतली का स्कैन प्रमाणीकरण जो सुविधा पेश की थी वह सबसे पहले भारत का कौन सा बैंक था? तो वह था एक्सिस बैंक। किस बैंक ने? तो एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो मुद्रास्फीति को इनमें से सभी के द्वारा रोका जा सकता है। बचत का बजट करके, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि करके और सरकारी व्यय में कटौती करके, इन सभी के द्वारा मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है करेंसी नोट नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत जारी करता है। किसके अंतर्गत? तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था के मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। तो फ्रेंड्स, जो अर्थव्यवस्था के मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच जो संबंध होता है ये प्रतिलोम का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? तो प्रतिलोम का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि स्टैगफ्लेशन स्थिति है। जो स्टैगफ्लेशन स्थिति है ये गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति है। किसकी स्थिति है? तो गतिरोध और मुद्रास्फीति की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? तो वह है SBVI, ठीक है, सेवी। ऑप्शन नंबर SBVI है, सेवी नहीं, सेवी की फुल फॉर्म होती है SEVI, ठीक है। तो SBVI जो है ये किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वही ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत में जो सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत बैंक है वह है वित्त मंत्रालय, ठीक है। कौन है? तो वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्राइवेट बैंक है? तो भारत का जो प्राइवेट बैंक है वह है साउथ इंडियन बैंक। कौन सा बैंक है? साउथ इंडियन बैंक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? तो निम्नलिखित में से कौन सी बैंक है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है? तो वह है यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। कौन सी बैंक है? तो यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है RBI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो RBI के बारे में जो कथन सत्य है वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि भारत की विदेशी मुद्रा अक्षतियाँ रखता है, ठीक है। जो भारत की RBI है ये भारत की विदेशी मुद्रा अक्षतियाँ रखता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। तो भारत में जो मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो RBI के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो जो भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो जो मुद्रा आपूर्ति है ये RBI के द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा? तो RBI के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है। तो भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है नाबार्ड। कौन सी है? तो नाबार्ड जो है वह मुख्य संस्था है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई। जो भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई ये हुई थी 1957 से, 1957 से। कब हुई? 1957 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण बैंकों के कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। किस वर्ष स्थापित किए गए थे? तो 1975 में स्थापित किए गए थे, यानी कि 1975 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? तो फेडरल रिजर्व जो है किस देश का एक वित्तीय संगठन है? यूएसए का। किसका है? तो ये यूएसए का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्न में से कौन एक है? तो भारत में जो निजी क्षेत्र का बैंक है वह है कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सा बैंक है? कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? तो वह कितने वर्ष के लिए? तो वह 10 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो फ्रेंड्स ये थे 200 MCQ जो कि पहले पार्ट में 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए। कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे मुद्रा एवं बैंकिंग से रिलेटेड। लगभग 300 MCQ कवर किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।